कि आप लोगों ने अभी पिछले क्लास में हमने देखे थे अनुपात और समानुपात, है ना, और उसमें पूरे आपने हल भी किए थे सवालों को। तो आज हम जो है नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, नई यूनिट चालू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम परसेंटेज। क्या बोलेंगे? परसेंटेज, है ना। तो प्रतिशत जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन सत, ये प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन सत, ठीक है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और सत का अर्थ होता है 100। प्रति का क्या अर्थ होता है? प्रत्येक, और सत का क्या अर्थ होता है? 100। तो जब हम प्रत्येक 100 पर गणना करते हैं, किस पर गणना करते हैं? प्रत्येक 100 पर जब हम गणना करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत, है ना। तो प्रतिशत का अर्थ क्या हो गया कि प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना को हम प्रतिशत कहेंगे। क्लियर? जब हम प्रत्येक 100 पर गणना करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिशत। ठीक है, तो प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना क्या कहलाएगी? हमारी प्रतिशत कहलाएगी। अब प्रतिशत से संबंधित हम कुछ फार्मूले देखेंगे कि हम कैसे उसको प्रतिशत में बदलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र या फार्मूले, फार्मूला। ठीक है, तो पहला है कि जैसे पहला सूत्र हो गया हमारा सूत्र नंबर 1 कि x का यदि y प्रतिशत है, क्या है? x का y प्रतिशत है। x का मतलब यदि किसी संख्या का y प्रतिशत है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे उसको हम भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो x का यदि y प्रतिशत है तो इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे? तो इसको हम लिखेंगे x इंटू वाई अपॉन 100, यानी x गुणा, x में y का गुणा करना है और y जो प्रतिशत है उसको काहे में बदलना है? आपको भिन्न में बदलना है। तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, एक प्रकार से हम यूं कहें कि यदि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, दूसरा नंबर का फार्मूला हमारा हो जाएगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। यदि आपका x प्रतिशत है, ठीक है, कितना है? x प्रतिशत है। x प्रतिशत को यदि हम भिन्न में बदलेंगे, x प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है, तो x प्रतिशत को यदि आपको भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसमें x में 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? x बटे 100। प्रतिशत को यदि आपको भिन्न में बदलना है तो क्या करना है? हमको 100 का भाग देना है। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत में क्या करना है? बदलना है। मान लीजिए आपका कोई भिन्न है x बटे वाई, क्या है? x बटे वाई है ना। ये भिन्न है, x बटे वाई एक भिन्न है, इसको हमको काय में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो x बटे वाई को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का? 100 का गुणा करना है। तो x बटे वाई भिन्न को आपको यदि प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो x बटे वाई इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिशत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके
3 फार्मूले हो गए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम उसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है। चौथा नंबर का जो फार्मूला है, यदि आपको प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, काय में बदलना है, दशमलव में, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, दशमलव में बदलना। ठीक है। अब यदि आपका x प्रतिशत है, कितना है, x प्रतिशत है, इसको आपको काय में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बटे 100। सबसे पहले हम इसको काय में बदल लेंगे, भिन्न में बदल लिए। अब आपके पास में x बटे और 10 के गुणक में संख्या दी है, तो जिस भिन्न के हर 10 या 10 के गुणक में होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, जितने बटे में शून्य रहते हैं, है ना, हर में जितने शून्य रहते हैं, अंश में उतने अंकों के बाद में क्या करते हैं, हम दशमलव लगा लेते हैं। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, हर में 2, है ना। अब यहाँ पे अंश में देखें आप, x लिखा है, x लिखा है मतलब उसके पहले कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो उसके पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि x के पहले क्या है, गुणा में 1 है। तो हम इसको 1 इंटू एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, हमको 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, तो 1 अंक तो ये हमारा हो गया। ठीक है। और इसके पहले 1 जीरो लगा दिए तो ये 2 अंक हो गया, और ये दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए हमने उसके पहले 0 लगा दिए, है ना। तो 0.0001 इंटू एक्स, ये हमारा क्या काय में बदल गया, दशमलव भिन्न में बदल गया। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप प्रतिशत को काय में बदल सकते हो, दशमलव भिन्न में भी बदल सकते हो, है ना। तो ये 4 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। इन चारों फार्मूले पर ही आपको प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन हल करने मिलेंगे। ठीक है ना। अब इनसे रिलेटेड जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन जिसमें आपको बनाना है कि जैसे 1/2 को आपको काय में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला हो जाएगा कि 1/2 को आप प्रतिशत में बदलिए। ये एक हमारा भिन्न है, ये क्वेश्चन है पहला, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। अब ये 1/2 क्या हो गया हमारा, एक भिन्न हो गया, है ना। क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। इसको हमको काय में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। अभी मैंने आपको फार्मूला लिखाया कि यदि किसी भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1/2 को हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 1/2, और इसमें काय का चिन्ह लगा देंगे हम, प्रतिशत का। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब ये 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 पंचे 2 शून्यम 0, तो ये कितना आ गया आपका, 50%। इस प्रकार से जो है आपको सवालों को हल करना है ना। अब यदि दूसरा क्वेश्चन हम लें कि क्वेश्चन नंबर दूसरा ये ले लेते हैं, 25% को भिन्न में बदलिए। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के, जैसे पहले हमने भिन्न को काय में बदले, प्रतिशत में, अब प्रतिशत को हम काय में बदलेंगे, भिन्न में, है ना। तो 25% को हमको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। प्रतिशत को यदि हमको भिन्न में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, है ना। तो 100 का हम भाग दे देंगे तो ये हमारा हल इस प्रकार से हो जाएगा, 25/100। और हमको पहाड़ा आता है, अगर 25 का नहीं आता है तो आप 5 का भी पढ़ सकते हैं, 25 का पढ़ सकते हैं। तो 25 एकम 25, 25 चौके
100। ऐसे अंश और हर में संख्याएं कटती हैं तो हम काट सकते हैं। अब ये कितना बचा हमारे पास में, 1/4। ये क्या आ गया हमारा, भिन्न आ गया, है ना। तो 25% को हमने काय में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप सवालों को हल कर सकते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में, है ना। इसी प्रकार से आप जैसे दशमलव वाली संख्या ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0.35% को भिन्न में बदलिए या बदलना। ठीक है, 0.35% को काय में बदलना है, हमको भिन्न में बदलना है। तो अभी हमने बतलाए थे आपको, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा ना। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमको 100 का भाग देना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.35% है, 0.35 को सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। ठीक है, तो 0.35 का पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटा देंगे इस प्रकार से, 0.35% है, इसका आप दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 35/1 और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो हम हर में कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो ये 35/100 आ गया। क्या आ गया, ये प्रतिशत। अब प्रतिशत को हमको काय में बदलना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना है ना, तो भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। 100 का क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो 35/100 और भागित क्या करना है, 100 करना है। तो गुणा करके 1/100, है ना, 1/100। जैसे आप भागित करेंगे, भागित बटे 35/100 भागित 100, 100/1, और भागित को जब आप गुणा में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, वो 1/100। भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं, तो जो भाग में भिन्न रहता है उसका अंश हर में चले जाता है और हर अंश में चले जाता है। यानी 100 है मतलब 100/1 है, 100 क्या है, 1 है। तो इसका हम चिन्ह बदलेंगे, भाग का हम यदि गुणा करेंगे तो ये जो भागित में भिन्न है इसका क्या हो जाएगा, अंश का हर में आ जाएगा और हर अंश में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 35/100 गुणित 1/100। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। ऐसे आपके कितना आ गया, ये है ना। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो आपका ये आ जाएगा 7/20, 20 शून्य 0, 20 शून्य 0, 20 एकम 20। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7/2000 एक भिन्न आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, अब यदि आपको प्रतिशत, अभी हमने काय में बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदले। यदि हमको प्रतिशत के रूप में लिखना हो, 0.35 को काहे के रूप में लिखना है, प्रतिशत के रूप में। अब इसी को हम थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दे रहे हैं कि 0.35 मतलब ये क्या हो गया, आपका दशमलव भिन्न हो गया। क्या हो गया, ये आपका दशमलव भिन्न। 0.35 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। ठीक है, काय के रूप में लिखना, इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है। ये हमारा कौन सा भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, है ना। 0.35 ये कौन सा भिन्न हो गया, हमारा
दशमलव भिन्न हो गया, इसको हमको काय के रूप में लिखना है, प्रतिशत के रूप में लिखना है। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ता है ना। तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो हम इसको इस प्रकार से हल कर लेंगे 0.35 गुणित 100, ठीक है, गुणित 100। अब जो दशमलव भिन्न है इसका आप दशमलव हटा लीजिए, इसका क्या करेंगे, दशमलव हटा लेंगे, तो ये 35 दशमलव की 1 और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, गुणा करके हम 100 कर देंगे। 100 से 100 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अंश और हर में संख्याएं हैं 100 तो ये आपस में कट जाएंगी। बचा क्या हमारे पास में 35, ये 35 क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि हम इसको क्या लिख रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं, है ना। तो प्रतिशत में जब हम दशमलव भिन्न को लिखेंगे तो इस प्रकार से हम उसको प्रतिशत में बदल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है ना, दशमलव भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो ऐसे आपको सवालों को हल करना है। अब आता है कि जैसे 500 का 20% कितना होगा, है ना। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि 500 का 20% कितना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि 500 का 20% कितना होगा। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि 500 का 20% कितना होगा। तो 500 का आपको क्या करना है, 500 का 20% निकालना है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। तो का मतलब गुणा हुआ, मतलब हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे, 500 का 20%, ठीक है। अब 500 लिखे, का मतलब हो गया गुणा 20%, 20% को हमको काहे में बदलना है, भिन्न में बदलना है, काहे में बदलना है, भिन्न में बदलना है। अब भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा ना, 20/100। तो इसको हम क्या कर देंगे, 20 में 100 का भाग दे देंगे। अब यदि अंश और हर में संख्याएं कट रही हैं तो काट सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं अंश में 00 है और हर में भी 00 है, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 20 अंश में क्या बच रहा है हमारे पास में, 5 गुणित 20, कितना बचा, 5 गुणित 20। तो हम 5 में क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे, 20×5 100। तो ये इस प्रकार से 500 का 20% कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। तो 500 का 20% कितना हो गया, ये हमारा उत्तर आ जाएगा 100 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है ना। यदि आपसे दूसरे हट के क्वेश्चन कर लें तो क्या करते हैं कि क्वेश्चनों में थोड़ा सा घुमाव कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं कि जैसे 25 75 का कितने प्रतिशत है, 25 75 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि 25 75 का कितने प्रतिशत है। अब हम प्रतिशत का कितने पे निकालते हैं, कितने प्रतिशत है, ठीक है। प्रतिशत हम कितने पे निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं ना। तो ये बोल रहा है कि भाई 25 75 का कितने प्रतिशत है। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या कर लें कि हमको मानना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। मान लीजिए कि ये 25 जो है 75 का x% है, कितना है, x% है। तो हम इसमें मान लेते हैं इस प्रकार से कि ये जो 25 है 75 का x% है। तो हम मान लेते हैं कि x% है, ठीक है, कितना है, x% है। अब इसको हम ऐसे लिख लें कि 75 का क्या करेंगे, इसको 75 का x% कितना होता है, 25 लिखा है ना, 25 75 का
कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो हम मान लिए कि वो x% है ना, तो हम उसको लिख सकते हैं 75 का x% बराबर 25। 75 का x% बराबर 25। अब हम क्या करेंगे, का मतलब गुणा, प्रतिशत को काहे में बदल लेंगे, भिन्न में, है ना, और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं। 75 का मतलब हो गया गुणा, x% है, x% को हम काहे में बदल लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, बराबर क्या आ गया हमारा ये 25। अब यहाँ कट रही हैं संख्याएं तो काट सकते हैं अंश और हर में। 25 तिया 75 और 25 चौके 100। अब कट रही है क्या संख्या, नहीं कट रही है, तो हम ये 3 का गुणा x के साथ में कर देंगे, 3x बटे 4 बराबर हो गया हमारा ये 25। ठीक है, अब इस 4 का गुणा आप 25 के साथ तिर्यक गुणा कर देंगे, है ना, तो 4 का गुणा 25 के साथ में और 3 का गुणा उसके, किसी के हर में कुछ नहीं लिखा है किसी संख्या के, तो उसके हर में क्या मानते हैं हम, 1 लिखा मानते हैं ना, तो 3 का गुणा जब 1 के साथ में करोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, ये 4 का गुणा 25 से किए 25 चौके 100 और 3 का गुणा 1 से किए तो 3। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 100 बटे 3। अब यदि 100 में 3 का भाग दे देंगे तो 3 तिया 9 बचेगा 1, 3 तिया 9 फिर बचेगा 1, ऐसे 33 सही 1 बटे 3, ये क्या आ जाएगा हमारा प्रतिशत आ जाएगा। 33 सही 1 बटे 3%। तो हमने जो माने थे x क्या माने थे, हमने प्रतिशत माने थे ना कि x% है, तो x का मान निकल गया कितना, 33 सही 1 बटे 3%। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ऐसे सवालों को हल करना है ना। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। है डाउट है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि जब प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, और भिन्न को जब हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको 100 का गुणा करना पड़ेगा। इतना बार ध्यान रखना है। और प्रतिशत का चिन्ह आपको पता है ना, कि प्रतिशत का चिन्ह हम क्या लगाएंगे, ये इस प्रकार की लाइन खींच के 2 बिंदी का चिन्ह लगा देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा चिन्ह हो गया हमारा, प्रतिशत का चिन्ह हो गया, है ना। तो ये आपको इस प्रकार से सवाल बनाने हैं, है ना। ठीक।